हिमाचल का कुछ एरिया पंजाब का पार्ट होता था, उसने भी कहीं ना कहीं रिसोर्स कंट्रीब्यूट करे हैं चंडीगढ़ को बनाने के लिए। बट देखो हिमाचल को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया। इससे चंडीगढ़ में हमारे को 7.19% शेयर मिलना चाहिए, सारे एसेट्स और यहाँ तक की जमीन में भी हमारे को यहाँ पे शेयर मिलना चाहिए। जब हिमाचल बना था तो उस टाइम पे मंडी हिमाचल का पार्ट रहा, तो किस हक पे यहाँ पे पंजाब का हक बनता है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, हिमाचल को एक सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। पंजाब और हरियाणा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली जिसको कि यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया। क्या चंडीगढ़ में हिमाचल को हिस्सा मिलने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू पंजाब के गवर्नर से मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये पूरा इशू क्या है और क्यों हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांग रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है और देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सुक्खू जी अभी पंजाब गवर्नर से मिले हैं और यहाँ पे इस इशू को पुश किया गया है कि भाई चंडीगढ़ में भी हिमाचल का हिस्सा होना चाहिए। तो चलो इस इशू के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। देखो ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 से। देखो 1966 से पहले पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का कुछ पार्ट एक ही स्टेट हुआ करता था पंजाब के नाम से। अब देखो यहाँ पे पंजाब में बहुत ज्यादा मांग उठने लगी कि भाई वहां पे पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग से पंजाब स्टेट होनी चाहिए, पंजाब सूबा होना चाहिए। और देखो इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया और 1966 में यहाँ पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। इसके तहत देखो क्या हुआ, यहाँ पे पंजाब को अलग एक स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए यहाँ पे हरियाणा एक नई स्टेट बना दी गई। ठीक है, अब इसके अलावा जो हिल रीजन्स थे पंजाब के, उनको यहां पे हिमाचल में मर्ज कर दिया गया। हिमाचल में कौन कौन सी जगहें मर्ज हुई थी? देखो यहां पे शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति 1966 में हिमाचल का पार्ट बनती है। इसके अलावा देखो यहां पे एक नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है चंडीगढ़, और देखो ये कंबाइंड कैपिटल बनती है पंजाब और हरियाणा की, और इसको एक यूनियन टेरिटरी भी यहां पे बनाया जाता है। तो चलो अब देखते हैं कि हिमाचल जो ये डिमांड कर रहा है चंडीगढ़ में हिस्से की, इसके पीछे लॉजिक्स क्या है। देखो हिमाचल का कहना है कि जो चंडीगढ़ बनाया गया है वो पंजाब के रिसोर्सेज से बनाया गया है, अनडिवाइडेड पंजाब के रिसोर्सेज से। अब देखो उस टाइम पे हिमाचल का कुछ एरिया पंजाब का पार्ट होता था और पंजाब का जो वो पार्ट होता था उसने भी कहीं ना कहीं रिसोर्स कंट्रीब्यूट करे हैं चंडीगढ़ को बनाने के लिए। अब देखो यहां पे क्या हुआ, जब चंडीगढ़ यहां पे यूनियन टेरिटरी बना तो उसका बेनिफिट पंजाब को भी हुआ और हरियाणा को भी हुआ, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड कैपिटल उसको बना लिया। बट देखो हिमाचल को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया इससे। अब देखो हिमाचल में पंजाब की लगभग 7.19 पॉपुलेशन यहां पे आई जब हिल एरियाज को हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया। अब देखो हिमाचल इसी बेसिस पे बोल रहा है कि 7.19% पॉपुलेशन जो है उसका भी 7.19% शेयर यहां पे बनता है चंडीगढ़ पे। और देखो इसी अनुपात में लैंड, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और कॉमन एसेट्स पंजाब और हरियाणा को चंडीगढ़ के शेयर करने चाहिए हिमाचल के साथ। तो ये हिमाचल का कहना है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहली डिमांड कि चंडीगढ़ में हमारे को 7.19% शेयर मिलना चाहिए, सारे एसेट्स और यहाँ तक की जमीन में भी हमारे को यहाँ पे शेयर मिलना चाहिए। सेकंड जो इशू यहाँ पे रेज किया गया है वो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से रिलेटेड, कि भाई यहाँ पे 13,066 मिलियन यूनिट्स जो हैं अभी पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी इनके पास है, ये भी हमारे ड्यूज रहते हैं, पंजाब को ये पैसा भी हिमाचल को देना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पे अगली बात शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की होती है। देखो शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है आपका मंडी में है। यहां पे ये प्रोजेक्ट जो था 99 ईयर की लीज पे दिया गया था पंजाब को। अब वो लीज देखो यहां पे खत्म हो चुकी है, मार्च 2024 में ये खत्म हो चुके हैं लीज। अब हिमाचल का यहां पे डिमांड है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल को शिफ्ट कर देना चाहिए। और दूसरा देखो यहां पे लॉजिक हिमाचल का ये है कि भाई मंडी तो कभी भी पंजाब का पार्ट रहा ही नहीं इंडिपेंडेंस के बाद। मंडी वॉज अ पार्ट ऑफ ओल्ड हिमाचल। जब हिमाचल बना था तो उस टाइम पे मंडी हिमाचल का पार्ट रहा, तो किस
हक पे यहां पे पंजाब का हक बनता है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और देखो लास्ट डिमांड यहां पे जो सीएम कर रहे हैं वो है हिमाचल सदन की, कि यहां पे एक 4.736 एकड़ का लैंड जो है वो यहां पे 52 सेक्टर में हिमाचल सदन के लिए देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, विजिटर्स यहां पे चंडीगढ़ जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिमांड्स थी हिमाचल की। तो देखो आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये भाखड़ा नंगल डैम वाला इशू आखिरकार है क्या। देखो तो इसको भी समझ लेते हैं। देखो ये स्टोरी स्टार्ट होती है यहां पे 2011 से, जब यहां पे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आती है जिसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत हिमाचल को एक सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। देखो यहां पे देखो हिमाचल में पंजाब की लगभग 7.19 पॉपुलेशन को ऐड कर दिया गया 1966 में। तो देखो लॉजिकली हिमाचल को भी 7.19% हिस्सा मिलना चाहिए, पावर शेयर मिलना चाहिए भाखड़ा नंगल ब्यास प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो देखो इस चीज को रिकॉग्नाइज करा सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में। और देखो 2011 के बाद क्या हो रहा है कि अभी जो पावर शेयरिंग है वो इस हिसाब से हो रही है, हिमाचल को 7.19% पावर शेयर मिल रहा है। बट देखो अभी की बात नहीं कर रहा है हिमाचल, हिमाचल बात कर रहा है 2011 से पहले की, कि 1966 से लेकर 2011 तक जो यहां पे शेयर रहा हमारा 7.19% का, वो कहां है। ठीक है, वहां पे जो हमारा शेयर था वो भी हमारे को मिलना चाहिए, यानी जितने यूनिट्स यहां पे इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोड्यूस हुई होगी उसका 7.19% जो है वो हमारे को मिलना चाहिए 1966 से लेकर 2011 तक। और यहां पे जो पैसा उसके इक्विवेलेंट आता है वो भी हिमाचल को क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब देखो इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा यहां पे सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली जिसको कि यहां पे डिसमिस कर दिया गया मार्च 2012 में। और देखो इससे पहले जो पहले के सीएम्स रहे हुए हैं जैसे प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अभी प्रेजेंट सीएम है, वो काफी बार इस जो जजमेंट है उसको यहां पे रेफर करते हैं और कहते हैं कि ये जो शेयर है ये हिमाचल को मिलना ही चाहिए। तो देखो यहां पे हिमाचल के इस क्लेम के अगेंस्ट कुछ काउंटर पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। हिस्टोरियन सुखदेव सिंह यहां पे कहते हैं कि हिमाचल को तो ऑलरेडी यहां पे बेनिफिट हुआ है, एक साइलेंट गेनर रहा है। यहां पे 1966 में एडिशनल एरिया भी तो हिमाचल को मिला है, उससे भी तो हिमाचल को फायदा हुआ है। तो ऑलरेडी जब यहां पे फायदा हो चुका है तो चंडीगढ़ की जो डिमांड है वो एक तरीके से अनजस्टिफाइड है। सेकंड देखो यहां पे है कि पंजाब का यहां पे हिस्टोरिकल क्लेम है, 1970 में सेंटर अनाउंस करा था कि चंडीगढ़ शुड ओनली गो टू पंजाब। ठीक है, एक ये चीज देखो यहां पे है। अगला देखो लीगल एंड पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी अब देखो यहां पे है। देखो ये जो डिसीजन था ये 1961 के सेंसस के बेस पे लिया गया था। अब देखो यहां पे अगर इसको सेटल करना है तो पंजाब, हरियाणा, सेंटर और हिमाचल प्रदेश, ये सारी स्टेट्स की यहां पे कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये इशू यहां पे हो जाएगा। इसके बाद देखो यहां पे पंजाब का कहना है कि भाई पावर का मतलब लैंड थोड़ी भी होता है, यानी जो 2011 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी वो पावर शेयरिंग से रिलेटेड थी, नॉट रिलेटेड टू अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो लैंड इसमें कवर नहीं होता है, यानी जमीन इसमें कवर नहीं होती है। तो देखो ये इशू हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि जो यहाँ पे पेरेंट लॉ है जिसकी बेसिस पे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो है पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। अब देखो यहाँ पे बेसिक क्लेम क्या है कि भाई 7.19% पॉपुलेशन यहाँ पे ट्रांसफर की गई थी हिमाचल को, तो उसका शेयर भी लगभग इतना परसेंट यहाँ पे बनता है। इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट की 2011 में जजमेंट आई है। इसके बाद देखो यहाँ पे इस जजमेंट से 7.19% शेयर यहाँ पे जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हिमाचल को मिला। ठीक है, बट यहाँ पे देखो लैंड मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद देखो BBMB की जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी यहां पे है वो 13,066 मिलियन यूनिट्स है जो यहां पे हिमाचल को मिलनी चाहिए। और देखो शानन जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लीज है वो यहां पे 2 मार्च 2024 को खत्म हो चुकी है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 99 ईयर की लीज पे इस प्रोजेक्ट को दिया गया था, अब ये लीज खत्म हो गई है। और इसके बाद देखो हिमाचल सदन की यहां पे एक डिमांड है कि 4.736 एकर्स का यहां पे सेक्टर 52 चंडीगढ़ में एक हिमाचल सदन बनाना है। ठीक है, तो देखो ये हमने आज की वीडियो देखी। आज की वीडियो में हमने ये पूरा इशू डिटेल में डिस्कस किया। और देखो अगर आप में से कोई एचएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं
तो यहाँ पे सिविल स्टैप को आप अपना साथी बना सकते हैं। सिविल स्टैप के देखो यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर्स है चंडीगढ़ में, शिमला में और घुमारवी में। और सिविल स्टैप की जो शिमला ब्रांच है उसने आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया है जिसका नाम है मोड, यानी मिशन वन डे एग्जाम। तो जो लोग भी आप में से HPRCA के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेसिफिकली कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आप यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।